हेलो दोस्तों, गेप 789 पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 10 साल की एक पाकिस्तानी लड़की को इंडियन डॉक्टर ने बचा लिया। इस बात पर पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रही है, देखिए। पाकिस्तान की 13 साल बच्ची की एक इंडियन डॉक्टर ने ऑपरेट किया है और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई है। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फ़ी भी नहीं ली। क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव एफर्ट है। एक दूसरी साइड से एक मुल्क जिसको हम बहुत मुखालिफ समझते हैं, उसने इतना पॉजिटिव एफर्ट किया जो कि हमें पाकिस्तानियों को करना चाहिए था और पाकिस्तान वालों को उसका इलाज करवाना चाहिए था। लेकिन आई होप कि आइंदा पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों की भी हेल्प करे और इंडियन साइड के लोगों की इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी हेल्प करें। दोनों साइड से लोग एक दूसरे की हेल्प करें और ये सियासी तनाज़ात से हट के रहें। अच्छा, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप देखें कि इंडिया तो यहाँ पे दोस्ती दिखा रहा है, प्यार मोहब्बत दिखा रहा है। एक वो बच्ची जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध थर से था, लेकिन उसका इलाज इंडिया के एक डॉक्टर ने किया और सारा खर्चा भी उठाया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? आई डोंट थिंक कि इंडिया पूरे का पूरा दुश्मन हमारा मुल्क है, कि वहाँ के हमारे कुछ सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन अवाम एक दूसरे को उतना ही पसंद करती है। अगर हम कभी बॉर्डर पे जाएं देखें तो दोनों तरफ एक दूसरे को प्यार किया जाता है। हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को वहाँ से प्यार मिलता है, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को यहाँ से प्यार मिलता है। अवाम सेम है, लेकिन ये सियासी तनाज़ात और कुछ शर पसंद लोग हैं जो कि शर फैलाना पसंद करते हैं और हेट को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इनको पीस को प्रमोट करना चाहिए। अली, क्या कहेंगे उस इंडियन डॉक्टर के लिए जिसने 13 साल अफशीन की ज़िंदगी बदल दी एक कामयाब ऑपरेशन करके? पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहते हो, इंसान इंसान होता है, वो बेशक मुसलमान हो, वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जो वर्स हो एवर। अब ह्यूमैनिटी जो है ना, बेसिकली हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। एक ह्यूमन अगर दूसरे ह्यूमन की हेल्प करता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारे दरमियान रिलीजन की बाउंड्री या फिर कंट्रीज़ की बाउंड्री या कल्चर की बाउंड्री या ट्रेडिशंस की बाउंड्री को ख़त्म करके, उस फ़र्क को ख़त्म करके हम लोग दूसरे की हेल्प करें। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इलाज हो सकते हैं चीज़ों का, लेकिन अगर एक डॉक्टर ने जो इंडिया में रहता है, उसने वहाँ पर रहते हुए उसका इलाज उसको वहाँ बुलवा के किया है, तो मेरी तरफ से तो उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उसने एक इंसान की, एक ह्यूमन की मदद की जो इतने काफ़ी अरसे से इस प्रॉब्लम में शिकार था और अब वो बेहतर हो गया काफ़ी ज़्यादा और एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा है। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा, तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर, जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी, तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए, बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे, रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे, हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे। तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे
और मैं और मेरी वाइफ खड़े थे और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। होगा, किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना, पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी ताहयात दे, और माशाल्लाह अभी भी जो है ना, माशाल्लाह हमारे सर पे इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ माशाल्लाह, अब ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त। तो ये मैं आपकी बात बताना चाहूँगा, 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब कि हमें, हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ही हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है।